क्या आपने कभी सोचा है, जब आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना हो तो रास्ता कौन सा चुना जाए? मौन में बैठकर अपनी ही सांसों की गूंज सुनते हुए, या फिर प्रेम के आंसुओं में डूबकर प्रभु के नाम का जप करते हुए? एक ओर है ध्यान, जहां कोई मूर्ति नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस साक्षी भाव, बस मौन। दूसरी ओर है भक्ति, जहां हर धड़कन कहती है, मैं तेरा हूं प्रभु। पर सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग हमें सत्य के और करीब ले जाता है? क्या मौन बिना प्रेम के सूखा और अधूरा है, या फिर प्रेम बिना सजगता के मोह का नया जाल बन जाता है? आज इसी रहस्य को सुलझाने के लिए दो युगों के दो महान दृष्टा आमने सामने हैं। एक जो कहते हैं साक्षी बनो, और दूसरे जो कहते हैं समर्पित हो जाओ। और जब ओशो और श्री कृष्ण एक ही प्रश्न पर आमने सामने हो, तो उत्तर आपको हैरान भी करेगा और भीतर तक बदल भी देगा। तो आइए चलते हैं उस संवाद की ओर, जहां ध्यान और भक्ति पहली बार आमने सामने खड़े हैं। संवाद का आरंभ होता है और ओशो कहते हैं, कृष्ण, मेरे लिए ध्यान का अर्थ है अपने भीतर एक शांत स्थिर सागर की खोज। यह वह अवस्था है जहां विचार आते हैं और बिना छुए ही बह जाते हैं। मैं कहता हूं, न अतीत का पीछा करना, न भविष्य की चिंता, बस इस क्षण में पूरी तरह होना। जैसे कोई पहाड़ की चोटी पर बैठा दूर आसमान में बादलों को गुजरते देख रहा हो। मन के बादल भी ऐसे ही गुजर जाते हैं और भीतर से एक निर्मल आकाश प्रकट होता है। इस अवस्था में किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं, किसी शास्त्र की लंबी लिस्ट नहीं, सिर्फ सजगता, अवेयरनेस। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो जीवन का हर पल पूजा बन जाता है और हर श्वास एक मंत्र। इस पर श्री कृष्ण गंभीर दृष्टि से कहते हैं, ओशो, ध्यान निश्चय ही पवित्र है, पर हर हृदय के लिए वह आरंभिक मार्ग नहीं हो सकता। कुछ मन मौन में बैठते ही बेचैन हो उठते हैं, जैसे नदी को अचानक बांध दिया जाए। ऐसे में भक्ति वह स्वाभाविक बहाव है जिसमें हृदय का सारा भार प्रेम बनकर बह जाता है। जब कोई राधा की तरह नाम जपते जपते रो पड़े, जब कोई मीरा की तरह कह दे, मुझे बस श्याम चाहिए, तो मन की अशुद्धियां आंसुओं के साथ बह जाती हैं। भक्ति में कोई कठिन तकनीक नहीं, कोई जटिल आसन नहीं, बस हृदय का द्वार खोल देना है और अपने संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वर के चरणों में रख देना है। और जब यह समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब प्रेम ही साधना बन जाता है और प्रेम ही मोक्ष का सेतु। इस पर ओशो कहते हैं, कृष्ण, प्रेम सुंदर है, लेकिन मैंने देखा है कि प्रेम कई बार बंधन भी बन जाता है। जब कोई कहता है मैं तुम्हारा हूं प्रभु, तो उसके भीतर कहीं ना कहीं यह छुपी हुई इच्छा भी रहती है कि प्रभु, बदले में मुझे मोक्ष दे देना। यही सूक्ष्म आसक्ति है, इच्छा का अदृश्य रूप। और आसक्ति चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, मन को बांधती है, उसे मुक्त नहीं करती। अगर भक्ति इस अपेक्षा के साथ की जाए कि अंत में मुझे कुछ मिलेगा, तो यह प्रेम नहीं, यह एक आध्यात्मिक व्यापार है। मेरा मानना है, प्रेम भी तभी मुक्त करता है जब उसमें पाने की लालसा शून्य हो, और यह शून्यता ध्यान में सहज आ जाती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ओशो, तुमने सही कहा कि अपेक्षा प्रेम को विकृत कर देती है, लेकिन वही तो मैं भी कह रहा हूं, सच्ची भक्ति में कोई सौदा नहीं होता। जब प्रेम में यह भाव आ जाए कि प्रभु मुझे कुछ भी न दो, बस मुझे अपने प्रेम में डूबा रहने दो, तब भक्ति ध्यान से भी गहरी साधना बन जाती है। मीरा ने कभी मोक्ष नहीं मांगा, उन्होंने बस कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। इस शुद्ध प्रेम में पाने की लालसा अपने आप समाप्त हो जाती है, और जब यह समर्पण संपूर्ण हो जाता है, तब मन में स्वाभाविक मौन उतर आता है, वही मौन जिसकी तुम बात करते हो। तो देखो ओशो, सच्ची भक्ति अंततः ध्यान में ही बदल जाती है। इस पर ओशो कहते हैं, कृष्ण, अब मैं देखता हूं कि हम विरोध में नहीं बल्कि अलग अलग दरवाजों से एक ही मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान मन को खाली करता है, जैसे किसी झील का पानी बिल्कुल स्थिर हो जाए और उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखने लगे। भक्ति हृदय को भर देती है, जैसे वही झील अब प्रेम के कमल से महक उठे। एक मार्ग भीतर से हल्का कर देता है, दूसरा भीतर को सुगंधित कर देता है, और जब हल्कापन और सुगंध मिलते हैं तो भीतर एक ऐसा आनंद जन्म लेता है
जिसे न शब्द बांध सकते हैं न समय मिटा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, ध्यान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं, वे तो एक ही सत्य के दो पहलू हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ओशो, यह सत्य है कि मार्ग भले अलग दिखते हों, लेकिन गंतव्य एक ही है, आत्मा का मिलन परमात्मा से। जो ध्यान करता है वह धीरे धीरे प्रेम में भी उतर जाता है, क्योंकि जब मन निर्मल हो जाता है तो हृदय का द्वार अपने आप खुल जाता है, और जो भक्ति करता है वह अंततः ध्यान में ही पहुंचता है, क्योंकि जब प्रेम निष्काम हो जाता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। जैसे दो नदियां अलग अलग दिशाओं से बहकर एक ही सागर में समा जाती हैं, वैसे ही ध्यान और भक्ति एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। इसलिए जिस मार्ग पर भी चलो, प्रेम को मत छोड़ो और सजगता को मत खो। यही साधना की पूर्णता है। तो अब शायद हम ये कह सकते हैं कि ध्यान और भक्ति सुनने में दो अलग अलग शब्द, पर असल में एक ही यात्रा के दो पड़ाव। एक हमें भीतर के मौन में ले जाता है, दूसरा भीतर के प्रेम में। और जब मौन और प्रेम एक हो जाते हैं तो साधक और साध्य के बीच का भेद मिट जाता है। आज ओशो और श्री कृष्ण ने हमें यह दिखा दिया कि सत्य तक पहुंचने के लिए किसी एक मार्ग को गिराने की जरूरत नहीं, बल्कि हर मार्ग का सम्मान करना ही असली आध्यात्मिकता है। तो चाहे आप मौन में बैठें या आंसुओं में डूब जाएं, याद रखिए, मंजिल एक ही है, और उस मंजिल का नाम है सत्य।